नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मीत उपाध्याय और आप सभी का स्वागत है आत्मनिर्भर चैनल मैनेज बाय पीएमसीआई में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। बट जैसे ही हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, इट ऑलवेज कम्स इन अवर माइंड कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करने वाले हैं, लेकिन नहीं। स्टैंडर्ड 10th के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मैं उसकी बात करने वाला हूँ। बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम और भी स्टैंडर्ड्स में पढ़े हुए हैं, बट आज का कॉन्टेक्स्ट स्टैंडर्ड 10th में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के ऊपर ज़्यादा रहने वाला है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फिजन, फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग जैसी चीज़ें करते हैं, वैसे ही प्लांट्स जो हैं ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से ग्रो होते हैं, यानी कि एक में से 2, 4 यानी कि अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाता है। तो आज की वीडियो में मैं थरली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में बात करूंगा और साथ ही में उसकी टेक्निक्स जो आपको एनसीईआरटी से एक स्टेप बियॉन्ड लेकर जाती है, उसके बारे में भी मैं आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं देर किस बात की, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के साथ। वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो में कहीं पर भी समझ ना आए पॉज कीजिए, अपनी नोट्स बनाइए। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज वीडियो दैट इज कॉल्ड अ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सबसे पहली चीज़ ये आती है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आखिर है क्या। तो मैंने ऑलरेडी पहले बताया कि इट इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बट ये किस में यूज़ होता है? ये अक्सर प्लांट में यूज़ होता है। तो सीधे फोकस करते हैं उसके मीनिंग के बारे में। व्हाट एग्जैक्टली इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन? आपने अक्सर ये देखा होगा दोस्तों कि कोई भी प्लांट को अगर ग्रो करना है तो डेफिनेटली उसमें सीड की ज़रूरत पड़ती है। सीड में से ही जर्मिनेट होकर प्लांट ग्रो होता है। बट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हमें ये सिखाता है कि व्हेन अ प्लांट इज ग्रोन विदाउट द हेल्प ऑफ अ सीड, यानी कि सीड का इस्तेमाल इसके अंदर होगा नहीं, उसके जगह पे आइदर हम लोग स्टेम का यूज़ कर लेंगे, आइदर हम लोग रूट का यूज़ कर लेंगे, आइदर हम लोग लीफ का यूज़ कर लेंगे, लेकिन सीड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सीड के अलावा कोई भी प्लांट के पार्ट को ले लो और उसके मदद से अगर हमारा पूरा का पूरा प्लांट ग्रो होता है तो उसे हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इट इज़ कंसिडर्ड एज अ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये एक मेजर चीज़ है। सेकेंड चीज़ की अगर हम लोग बात करें तो एग्जाम्पल, इस चीज़ को और ग्रेविटी देने के लिए मैं आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। आप लोगों ने डेफिनेटली घर पे पोटैटोज़ देखे होंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि जो ये पोटैटो है, इस पोटैटो के ऊपर बहुत सारी ऐसे आइज़ वगैरह रहती है, ठीक है। अगर इस पोटैटो को प्रॉपर वार्मथ मिले, अगर इसे प्रॉपर एक मॉइस्चर मिलता है, तो इसी जो आई है उसके अंदर से धीरे 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 करके एक बर्ड ग्रो हो जाता है। क्या ग्रो हो जाता है? एक BUD बर्ड। और ये जो बर्ड ग्रो हो जाता है उसी में से ग्रो होता है एक नया पोटैटो, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी? मोरल इतना ही है दोस्तों कि यहाँ पर पोटैटो को एक पोटैटो में से दूसरा पोटैटो ग्रो करने के लिए हमने सीड का इस्तेमाल नहीं किया। वी हैव यूज अ बेसिकली एडवेंचियस रूट। तो हमने यहाँ पे रूट की मदद से एक नया पोटैटो ग्रो किया। दैट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसी चीज़ को और ज़्यादा बेस देने के लिए मैं एक और एग्जाम्पल आपके सामने लेकर आता हूँ, दैट इज़ ब्रायोफाइलम। What basically is a ब्रायोफाइलम? ब्रायोफाइलम एक तरह का लीफ बेस्ड प्लांट है। अब अगर इसको आप ध्यान से देखोगे तो यू कैन सी दैट देयर इज़ अ लीफ, बट इस लीफ के ऊपर यहाँ पर बहुत सारे बर्ड ग्रो हो जाते हैं। एंड व्हेन दिस इज़ अबाउट अ बर्ड, ये जो बर्ड हैं जो लीफ में ग्रो होते हैं, जैसे ही ये किसी सॉइल के ऊपर गिरेंगे तो उस बर्ड में से वापस एक नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। तो अगेन स्टोरी का मोरल इतना ही है कि यहाँ पर हमने प्लांट सीड में से ग्रो नहीं किया, बल्कि हमने यहाँ पर बर्ड की मदद से यहाँ पर इसे ग्रो करने का ट्राई किया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज़ बेसिकली यूजिंग टू रिप्रोड्यूस अ प्लांट एंड इट इज़ हेल्पिंग अ प्लांट टू इंक्रीज इट नंबर। बेसिकली इट्स ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। लेकिन इसके कितने टेक्निक हैं,
क्या इसके टेक्निक्स को क्लासीफाई करेंगे तो हमें और ज़्यादा इसका डिटेल आइडिया मिलेगा? यस, ऑफ कोर्स मिलेगा। बेसिक अगर बात करें तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया जा सकता है। नंबर 1 इज कंसिडर्ड एज अ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड सेकेंड इज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ऐसे दो पार्ट्स में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को डिवाइड किया जा सकता है। नेचुरल की बात मैंने ऑलरेडी आपको कर दी कि स्टेम, रूट या नेचुरल किसी भी पार्ट को आप ले लो और उसी में से आप नया प्लांट ग्रो कर लो, दैट इज कंसिडर्ड एज अ नेचुरल वेजिटेशन। बट व्हाट अबाउट आर्टिफिशियल? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की टेक्निक्स की अगर हम बेसिकली बात करें तो इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। नंबर 1 इज कंसिडर्ड एज अ कटिंग। सेकेंड अगर मैं देखूं तो दैट इज अबाउट अ टिश्यू कल्चर। थर्ड इज लेयरिंग एंड फोर्थ इज ग्राफ्टिंग। ये 4 टेक्निक्स हैं। आर्टिफिशियल तरीका है कि जिस तरह से आप एक पेरेंट प्लांट में से एक नया प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हो। चलिए तो देखते हैं कि क्या है ये सारी की सारी टेक्निक्स। लेट्स चेक इट आउट। फर्स्ट इज कटिंग। व्हाट इज बेसिकली अ कटिंग? इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, ऑफिस टाइम। ऑफिस टाइम एक कॉमन नेम है। जो फ्लावर आपको यहाँ पर दिख रहा है, जो प्लांट आपको दिख रहा है वो वाला, इसमें बेसिकली क्या रहता है? मान लीजिए कि अगर आपके पास यहाँ पर एक बीकर है और उस बीकर के अंदर आप ये प्लांट को लगा रहे हो, तो ये जो पेरेंट प्लांट है जिसके अंदर बहुत सारे स्टेम्स वगैरह रहते हैं, उसमें आपको और कुछ नहीं बल्कि बस केवल एक स्टेम को आप निकाल दो और उस एक सिंगल स्टेम को वहाँ पर ज़मीन के अंदर डाल दो। यानी बेसिकली आपने पेरेंट प्लांट में से उसे कट कर दिया। जैसे आप उसको सॉइल में डालोगे, कुछ दिनों के बाद उसके अंदर से अपने आप रूट्स निकल आएंगे और उसी में से पूरा का पूरा यहाँ पर स्टेम जो है वो निकल आएगा। तो बेसिकली ये पहले ये ए प्लांट था, उसमें से बी प्लांट हुआ और उसी तरह से प्रोसेस अगर आप आगे रखोगे तो एक ही प्लांट में से और कई सारे प्लांट्स क्रिएट हो सकते हैं। दिस टेक्निक इज कंसिडर्ड एज अ कटिंग, कि जिसमें कोई एक पार्ट आपने ले लिया और उसमें से फर्दर आपने ग्रो किया। सेम यही चीज़ आप रोज़ में भी करिए। रोज़ के अंदर भी अगर आप स्टेम को कट करोगे तो वो भी फर्दर अपने आप पूरा ग्रो हो सकता है। टॉकिंग अबाउट द सेकेंड पॉइंट, दैट इज टिश्यू कल्चर। So what basically is a tissue culture? This is one of the most scientific and the modern technique which is used in a vegetative propagation. मान लीजिए कि आपके पास कोई एक ऐसा ट्री है जो अभी बहुत एक्सटिंक्ट होने वाला है। फॉर एन एग्जाम्पल बनियन ट्री, डे बाई डे ये बहुत ही कम होते जा रहे हैं। अभी ये ट्री जो बहुत ख़त्म होते जा रहे हैं, इनको अगर इनकी तादाद बढ़ानी है तो कैसे हम कर सकते हैं? तो बेसिकली बनियन ट्री जो एग्जिस्टिंग है उसका कोई एक टिश्यू आपको ले लेना है और उस टिश्यू को लेबोरेटरी के अंदर एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट आपको देना है। जैसा नेचुरल एनवायरनमेंट है वैसा ही एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट आपको लेबोरेटरी के अंदर देना है, कि जिसकी वजह से वहाँ पर जो टिश्यू है वो ग्रो करेगा। यानी कि उसके सेल्स, उसका पूरा लाइक एक्सपांशन, वो सारी चीज़ें वहाँ पर पॉसिबल हो पाएगी। तो बेसिकली ये प्लांट नेचुरल सराउंडिंग में नहीं बल्कि कंप्लीटली एक पूरे के पूरे आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट के अंदर ये चीज़ क्रिएट होगी और उसी के बेसिस पे यहाँ पर ये ग्रो होता है। तो बहुत सारे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो हम कहते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो ये टिश्यू कल्चर से मैच होती है। और इसी तरह से कई सारे प्लांट्स, हाइब्रिड प्लांट्स जिसके जीन्स चेंज किए जाते हैं, उसके अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ये टेक्निक है टिश्यू कल्चर। आइए बात करते हैं अब थर्ड टेक्निक के बारे में, दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ लेयरिंग। ये बहुत ही सिंपल सा टेक्निक है। मान लीजिए कि यहाँ पर एक सॉइल है जिसके ऊपर यहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक पेरेंट प्लांट है। अब इस पेरेंट प्लांट में से बेसिकली हमें देखना ये है कि हमें एक और प्लांट ग्रो करना है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, यहाँ से ये जो स्टेम है उसको मैं ज़मीन के अंदर डाल दूंगा और मैं इस प्लांट को नाम दे देता हूँ ए, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो इसको मैंने ज़मीन के अंदर डाल दिया है। अब कुछ टाइम के बाद यहाँ से एक नया एडवेंचियस मतलब कि एक्स्ट्रा एक रूट निकलेगा और ये अपने आप में एक सेपरेट प्लांट ग्रो होना शुरू हो जाएगा एंड दिस इज गोइंग टू बी अ न्यू प्लांट। सो व्हाट वी लर्न फ्रॉम इट,
देयर वाज अ वन प्लांट कंसिडरिंग इट एज अ ए, और यहाँ पे से दूसरा आ गया दैट वाज अ बी। तो ए और बी, थोड़े टाइम के बाद आपको यहाँ पे ये जो पेरेंट प्लांट है उसका स्टेम कट कर देना है। तो यहाँ पर लेयरिंग क्यों इसे कहा गया, क्योंकि इसका एक स्टेम को जमीन के अंदर डाल के उसके ऊपर लेयर ऑफ सॉइल डाल दिया गया, दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज अ लेयरिंग। तो लेयरिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है, बहुत सारे एग्जांपल्स इसके थ्रू इसके ऐसे प्लांट्स हैं कि जिसके अंदर ये चीज़ की जाती है, तो इट इज कंसिडर्ड एज अ लेयरिंग। टॉकिंग अबाउट द फोर्थ टेक्निक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज ग्राफ्टिंग। व्हाट बेसिकली इज अ ग्राफ्टिंग? तो ग्राफ्टिंग की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा टेक्निक है जो कम प्लांट्स में देखा जाता है, बट येस इट इज़ यूज्ड, और इसके अंदर भी टिश्यूज़ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मान लीजिए कि मैंने दो प्लांट्स अलग अलग लिए हुए हैं, ए और बी। ए प्लांट है जिसको हम कंसिडर कर लेते हैं एप्पल प्लांट ट्री सॉरी, और दूसरा मैं ले लेता हूँ पोमोग्रांट। एप्पल और पोमोग्रांट ऐसे मैंने दो ट्रीज ले लिए हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि एक ट्री जिसके पास रूट है ऑलरेडी, सॉइल, इट इज ऑल्सो हैविंग अ रूट ओवर देयर, एंड देर इज अनदर प्लांट जिसको मैंने यहाँ पर अटैच कर देना है। ये दोनों एक प्लांट नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। नीचे वाला पार्ट जो है वो ए का है, यानी कि एप्पल ट्री का रूट और स्टेम वगैरह है, और दूसरा जो है यहाँ पर बी यानी कि पोमोग्रांट का। अब यहाँ पर मैं इसको प्रॉपर तरीके से अटैच कर दूंगा। अटैच यानी कि उसको रस्सी से बांध देना है, और कुछ दिनों तक इसको ऐसे ही रखने पे ये दोनों ए प्लांट और बी प्लांट जो दोनों पहले सेपरेटेड थे उसके टिश्यूज़ डेवलप हो जाएंगे, और उसके टिश्यूज़ डेवलप होकर एक हो जाएंगे, वो पूरा प्लांट एक हो जाएगा। सभी ट्रीज़ में ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, बट येस सम ट्रीज कैन बी सर्वाइव्ड विद दिस टाइप ऑफ अ टेक्निक दैट इज कंसिडर्ड एज अ ग्राफ्टिंग। वन मोर थिंग दैट यू शुड लर्न फ्रॉम दिस कि ये जो नीचे वाला पार्ट है कि जिसके अंदर रूट्स है, उस पार्ट को कहा जाता है स्टॉक, एंड सेकेंड वन इज कंसिडर्ड एज अ स्कायन। स्टॉक एंड स्कायन विच आर द टू पार्ट्स जिसकी मदद से ये पूरा टेक्निक पॉसिबल हो पाता है और एक पूरा नया प्लांट इसके अंदर से रीग्रो हो सकता है। So this was all about the vegetative propagation. Coming towards the conclusion of this video, what we have learned in this video is first is about the vegetative propagation, और उसके मीनिंग के बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन किया। सेकेंड हम लोगों ने उसके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बात की, और फिर हमने उसकी टोटल 4 जो टेक्निक्स हैं उसके बारे में डिटेल डिस्कशन किया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप कि आप लोगों को इस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का थरली सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है, कितना पसंद आया, क्या इसके सजेशन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको वर्थ इट लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर शेयर कीजिए। ऐसे कौन से आप वीडियोस देखना चाहते हो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और आप अपने सजेशंस हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी भेज सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गिविंग योर प्रीशियस टाइम। जय हिंद, जय भारत।